नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, चाहे तो हमारा पेड़ ही गन्ना हो या फिर हमारा पौधा गन्ना हो, उस गन्ने को हम फंगस से कैसे बचा सकते हैं। चाहे तो वो हमारी लाल सड़न वाली फंगस हो, चाहे वो हमारी पोका बोइंग वाली फंगस हो, यानी कि किसी भी तरह की फंगस यदि गन्ने की फसल के अंदर लग रही है तो उस फंगस को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जिस खाद के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, इसे आप यूरिया के साथ मिला करके नीचे डाल सकते हैं। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। एक स्प्रे के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं, खाद में मिलाकर नीचे नहीं डालना चाहते, तो उस कंडीशन में आपको कितनी मात्रा लेकर के स्प्रे करना है, जिससे कि आपकी जो फसल है उसके ऊपर बिल्कुल भी फंगस का अटैक देखने को ना मिले। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने का है। 2 महीने से ज़्यादा ये फंगस को रोकती नहीं है। तो 2 महीने के लिए यदि आप रोकना चाहते हैं फंगस को, तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ मैं बता दूं, फंगस को रोकने के साथ साथ ये आपके खेत के अंदर यदि टिल्डिंग नहीं हो रही है, गन्ने की बढ़वार अच्छे से नहीं हो रही है, गन्ने के ऊपर चमक नहीं आ रही है, तो गन्ने की चमक भी बढ़ाएगा, गन्ने की बढ़वार भी बढ़ाएगा और गन्ने के अंदर टिल्डिंग की संख्या तो 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। साथ ही साथ फंगस का अटैक 2 महीने तक बिल्कुल भी आपके गन्ने की फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे कैसे क्या कार्य आपको करना है, यदि आप इस खाद का उपयोग यूरिया में मिलाकर के नीचे करते हैं तो उसके लिए अलग आपको बताया जाएगा, स्प्रे के लिए आपको अलग बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि पूरी बात आपकी समझ में आ जाए और क्या क्या सावधानियां इसके साथ आपको रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से एक फायदा अपनी गन्ने की फसल के अंदर देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलती रहे। इस समय पर जितने भी किसान गन्ने की बुआई करते हैं या जिनके पास पेड़ ही गन्ना है, उनके पास सिर्फ सबसे बड़ी समस्या जो है वो है गन्ने के अंदर पोका बोइंग या गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग। इन दोनों रोगों ने, इन दोनों फंगस ने किसान भाइयों को इतना ज़्यादा परेशान कर रखा कि बहुत ज़्यादा इनके लिए चाहते हैं कि बस ये तुरंत ही खेत के अंदर से खत्म हो जाए। तो आपको इसके लिए क्या उपयोग मिलाना मैं आपको बता दूं। फंगस उसी खेत के अंदर ज़्यादा लगती है किसान भाइयों जिसके अंदर पिछले वर्ष जहां से हमने गन्ने की बुआई की थी, उस खेत के अंदर यदि फंगस का अटैक था और आपने उस बीज का जो साफ सफाई अच्छे से नहीं की, बीज का चयन अच्छे से नहीं किया, तो दूसरे खेत में किसान भाइयों फंगस का अटैक देखने को मिल जाता है। यदि आपने सब कुछ ध्यान में रखा है, ट्राइकोडर्मा का उपयोग भी अपने गन्ने की फसल के अंदर रखा है, तो बहुत कम चांस रहते हैं खेत के अंदर फंगस का अटैक होने के। लेकिन यदि उसके बाद भी हो रहा है तो पहले तो कोशिश यही करें, चाहे तो आपका पौधा गन्ना हो और चाहे आपका पेड़ गन्ना हो, कि ट्राइकोडर्मा का उपयोग उसके अंदर जरूर करें, जरूर 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 करें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा बहुत सस्ता है और इसका उपयोग करेंगे तो लंबे समय तक आप अपने गन्ने की फसल को फंगस से बचा सकते हैं। मिट्टी के अंदर जान भी फूंकता है ये, और मित्र फफूंद है, तो जितने हमारे दुश्मन फफूंद होते हैं उन सबको ये कंट्रोल कर लेता है। तो इसका उपयोग तो आपको अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हम कौन सा खाद डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है लगभग 40 से लेकर 45 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। प्रति एकड़ की डोज यहां पर बताई जा रही है। एक बैग आप यूरिया ले लीजिए। उस बैग यूरिया के अंदर किसान भाइयों जो फंगीसाइड मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर आपको टैबुकोनाजोल 10% में आपको चाहिए। टैबुकोनाजोल किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, यानी किसी कंपनी का भी यहां पर प्रचार नहीं किया जाएगा। जो साल्ट आपको बता रहा हूं, ये साल्ट आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, बस इतना ध्यान दें कंपनी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, लोकल बेकार कंपनी ना हो। दूसरा, सल्फर की मात्रा इसके अंदर आपको मिल जाएगी 65%, यानी कि टैबुकोनाजोल 10% और सल्फर मिलेगा 65% WG फॉर्म में। ये आप ले लीजिए लगभग 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम से कम की मात्रा ने, इसकी कीमत भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने रुपए का मार्केट में मिल जाएगा और प्रति एकड़ आपका खर्चा कितना आने वाला है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो टैबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्म में आपको मिल जाएगा। 1 किलोग्राम इसकी मात्रा आपको ले लेनी है। 1 किलोग्राम इसे लेने के बाद आप अपने एक बैग यूरिया के अंदर इसे अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग कर लीजिए, अच्छी तरीके से मिला लीजिए। जब आप इसे अच्छे से मिला लें, उसके बाद यदि आपका पेड़ गन्ना है तो पेड़ गन्ने के अंदर इसे डाल करके उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। पहले सिंचाई नहीं करनी है, पहले इसे डालें, उसके बाद इसकी सिंचाई करें। और सिंचाई कम से कम आपको लगभग 12 घंटे के अंदर कर देनी चाहिए। 12 से 18 घंटे में कर देंगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप गन्ने की बुआई कर रहे हैं और आपने कुछ भी नहीं डाला और आप चाहते हैं कि गन्ने की फसल के अंदर 2 से 3 महीने तक कोई भी फंगस का अटैक देखने को ना मिले, तो उस कंडीशन में भी आप 1 किलोग्राम इसकी मात्रा ले सकते हैं और इसे अपने खाद के अंदर मिला करके अपने बुआई वाले गन्ने में डाल सकते हैं। उसके अंदर भी 2 से ढाई महीने तक बिल्कुल भी फंगस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा,
जो हमारी पेढ़ी गन्ने के अंदर आप डाल रहे हैं या फिर आप पौधे गन्ने के अंदर, मतलब बुआई के समय पौधे गन्ने के अंदर डाल रहे हैं, दोनों के अंदर टिल्डिंग जबरदस्त होकर चलेगी। मेरी गारंटी है इसके अंदर बिल्कुल 100% टिल्डिंग जबरदस्त होकर चलेगी। साथ ही साथ किसान भाइयों गन्ना हरा भरा होकर के चलेगा और बहुत शानदार तरीके से आपका गन्ना जो है ग्रोथ करेगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों जो दिए गए हैं टेबुकोनाजोल भी और सल्फर भी, ये इतने बेहतर कवकनाशी हैं, इतने बेहतर ये फंगीसाइड हैं कि किसान भाइयों सल्फर जो है ये हमारे खेत की मिट्टी को मुलायम करेगा, लचीला करेगा और फंगस से भी बचाएगा। दूसरा, गन्ने के अंदर टिल्डिंग बढ़ाएगा। तीसरा, किसान भाइयों ये चमक भी हमारे गन्ने के अंदर बढ़ा देता है। तो इस तरीके से इसकी जैसे ही आप उपयोग में इसे लाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये आपको किसान भाइयों सुमो टूमो कंपनी का मिल जाता है हारू। तो सुमो टोमो कंपनी का आप हारू ले सकते हैं, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल 10% और सल्फर 65% WG फार्मुलेशन के साथ मिल जाती है, जिसकी मात्रा नीचे आपको यूरिया के साथ मिलाकर के 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं उस कंडीशन में। तो ये तो हो जाता है आपका इतना। अब बात करते हैं स्प्रे के लिए, कि जो किसान भाई नीचे नहीं डालना चाहते, उन्हें यदि स्प्रे ही पसंद है कि भाई हमें नीचे खाद नहीं डालना, हम स्प्रे करना चाहते हैं, तो स्प्रे वाली कंडीशन में उन किसान भाइयों को क्या करना है। तो स्प्रे वाली कंडीशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको उसमें भी यही टेक्निकल लेना है, यानी कि टेबुकोनाजोल और सल्फर जो हमारी आ रही है, इन दोनों को ही आपको स्प्रे के रूप में भी उपयोग में लाना है। तो स्प्रे के रूप में आप 1 किलोग्राम तो लेंगे नहीं, क्योंकि यदि 1 किलोग्राम आपने स्प्रे में ले लिया तो पूरी फसल की यह हालत खराब कर देगा, क्योंकि टेक्निकल बहुत तेज है। और यदि स्प्रे आप करेंगे तो पूरी फसल आपकी सूख भी सकती है, फसलों को नुकसान भी हो सकता है। उस कंडीशन में जो आपको करना है, सबसे पहले खेत की सिंचाई कीजिए। जब खेत की आप सिंचाई कर लें, खेत के अंदर प्रॉपर नमी हो, आपको लगे कि खेत के अंदर नमी अब अच्छे से बनी हुई है, उस कंडीशन में जो है किसान भाइयों आपको जो हमारा ये सुमो टोमो कंपनी का हारू आता है, इसका उपयोग यहां पर करना है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोक करके मैं आपको कुछ बता दूं कि परसों की जो हमारी वीडियो आएगी, उस वीडियो में आपको एक ऐसा टेक्निकल बताऊंगा कि एक ही स्प्रे आपको करना है। उस स्प्रे का उपयोग करके ना ही तो खेत के अंदर कीटों का अटैक होगा और ना ही फंगस का अटैक होगा। एक ही टेक्निकल कंपनी ने ऐसा बनाया है कि एक ही स्प्रे का उपयोग करके आप अपनी फसल को फंगस से भी बचा सकते हैं और कीटों से भी बचा सकते हैं। तो परसों की वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बात करते हैं हारू की। तो किसान भाइयों आपको 500 से लेके 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सुमो टोमो कंपनी के हारू को ले लेना है और इसे लगभग आप 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स कर लीजिए। और भी यदि आपको लगे कि गन्ना आपका बड़ा है तो आप पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। गन्ना छोटा है तो पानी की मात्रा भी कम कर दें और हारू की मात्रा भी थोड़ी सी आप कम कर दें, लेकिन 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे के रूप में इसे उपयोग में ला सकते हैं। और इतना करने के बाद किसान जैसे आप इसे मिलाएंगे, मिलाने के बाद आप अपने पूरे खेत के अंदर इसका अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। 8 से लेकर 10 दिन के अंदर टिल्डिंग भी शुरू हो जाएगी, गन्ने के ऊपर चमक भी आ जाएगी और फंगस का अटैक तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। 2 महीने के लिए ये बिल्कुल फंगस को लॉक कर देगी जगह पे और आपको बहुत ज्यादा फायदे किसान भाइयों इससे देखने को मिलेंगे। यदि आप अपना कोई ट्रैक्टर, कोई सवारी मोटर मतलब या फिर कोई भी कृषि यंत्र आप बेचना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आकर वहां पर इमेज डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। उन सभी को मैं चैनल पर डाल दूंगा, जिससे कि आपकी भी फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा होगा और अन्य किसान भाई भी उसे खरीद पाएंगे। तो यदि आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें।